राधे राधे। माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। तो कल जो मैंने ब्लॉग आप सबसे शेयर किया था उसमें आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से सेलिब्रेट किया गया था इनके बर्थडे को। और उसी दिन दादाजी का पुण्यतिथि भी था, तो इस वजह से दोनों पर्पज़ से कि बर्थडे भी है और उनका पुण्यतिथि भी है, तो एक तरह से कथा ही करा ली जाए। और हमारे होम टाउन पे ये डिसीज़न लिया गया और सेलिब्रेट किया गया। आसपास की फैमिली में सबको इनवाइट किया गया था, कुछ लोग आए थे और इस कथा के वो सब जो है आकर उन्होंने कथा सुना और बाद में सोहर भी गाया। और सोहर हम लोग के यहाँ कब गाया जाता है आप सब जानते ही होंगे, जब बर्थडे होता है, जन्म होता है, तब गाया जाता है और ये खुशी की बात होती है। तो इस तरह सेलिब्रेट किया गया जो कि बहुत यूनिक और अच्छा लगा। पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए। लास्ट ईयर जब हमारी बिटिया 1 साल की हुई थी तो हमने भी यहाँ पर कथा कराया था, सत्यनारायण कथा, और हमने फर्स्ट बर्थडे उनका इस तरह सेलिब्रेट किया था। केक कटिंग का कोई प्लान नहीं था, वो बाद में जाकर हुआ, तो मंगवा कर हमने केक कटिंग भी कर दिया। बट मेन था हमारा कथा कि सब लोग शामिल हो जाए, पूजा बर्थडे के दिन कथा हो जाए। इस बार भी हमारी बिटिया का बर्थडे है, हम उसका कुछ प्लान किए हैं जो आप सबसे शेयर करूँगी मैं। तो और इस ब्लॉग में और भी बातें हैं जो आप सबसे मैं करना चाहती हूँ, तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और एंजॉय करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। मम्मी कह रही थी मेरी सासू माँ की पहला बेटा है मेरा और पहली बार माँ शब्द मैंने इसके मुंह से ही सुना है, तो सोहर तो आज गाना पड़ेगा, जो अच्छा लगा क्योंकि मेरी ननद संगीता दीदी भी आई हुई थी, वो बता रही थी सब फ़ोन करके कि इस तरह से वो बोल रही थी, तो अच्छा लगा हमें। और अच्छा है माँ बाप इस तरह से सेलिब्रेट किए उन्होंने अपने पेरेंट्स के पुण्यतिथि का और अपने बेटे के जन्मदिन को इस तरह से सेलिब्रेट किया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ। दूसरा चीज़, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस बारे में आप सबसे वीडियो बनाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लाइफ बहुत बिजी है मेरी और हर माँ की होती है जिनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, जो पूरा का पूरा अकेले संभालते हैं अपने बच्चों को, उनके लिए स्पेशली कहूँगी। वैसे हर माँ बिज़ी रहती है। सॉरी, ये बार बार आंखों में आंसू आ जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड भी मुझे हो गया है, प्लस बात ही ऐसी है कि थोड़ा सा आंख में आंसू आ जाते हैं। आप सबसे मैं कुछ महीनों पहले शेयर कर रही थी वीडियोस अपने प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम्स की, और उस बीच में मैं एग्ज़ाम भी दी, फिर मैं होम टाउन गई, वहाँ भी दी, फिर शादी का फंक्शन किया, जिस बीच में मैंने 1 महीना कोई व्लॉग ही नहीं डाला, जो कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ को मैंने प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी और देना भी चाहिए अपनी फैमिली को। लेकिन अगर आप अपने सपने के लिए कुछ कर रहे हैं ना, हिम्मत करके, वो भी इस एज में, इस मुकाम पे, तो आपको प्रायोरिटी अपने उस सपने के लिए भी करना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टडी के लिए फिर से स्टडी कर रही हूँ, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हो रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ इतने मुश्किल से, उसके साथ साथ जो मैं पहली बार माँ बनी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने व्लॉग्स भी बनाऊंगी, जो मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं पिछले साल से थोड़ा सीरियस हुई हूँ और बीच बीच में मेरा ब्रेक लग रहा है, जो मैं सीख रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। तो वो भी मैंने 1 महीना फिर से जाकर होम टाउन उसे बंद कर दिया, जो गलती मैंने कर दी, जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो एक तरह से ये मेरे सपने का पार्ट हो गया, तो ये मेरा सपना ही हो गया जिसको मैं ब्रेक कर रही हूँ अपनी गलती से, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसको भी प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों को महत्व देने की वजह से ही आज मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाई हूँ, ये फैक्ट है। चलिए उस पर मैं कभी और आप सबसे अपनी बातें करूँगी। आज जो मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो मेरी बहुत छोटी सी यूट्यूब फैमिली अभी बनी है, देखते हैं कब मैं इसमें सक्सेसफुल होती हूँ, ग्रो करती हूँ, कहीं तो मुझे भी सक्सेस मिले। ऐसा नहीं है लाइफ में मैंने सक्सेस नहीं पाया है, ऐसा नहीं है। मैंने आप सबसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया कि एक मेरा स्टूडेंट है जो सक्सेसफुल हुए, वो मेरे यहाँ पास में थे, मैं गई भी थी। तो एज ए टीचर मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया है,
बच्चे मुझे अभी भी याद रखते हैं और मुझसे हमेशा कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं। चाहे मैं अभी भी होम टाउन जाती हूँ तो पेरेंट्स हों या मेरे पुराने स्टूडेंट्स हों, जिस तरह से मुझसे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचिंग लाइन में जो अचीव करना चाहिए वो मैंने किया है। एक ईमानदारी से पढ़ाने की वजह से वो मेरा आज नाम लेते हैं, मुझे याद करते हैं और वही मेरा एक तरह से अचीवमेंट है। लेकिन मेरे भी तो अपने सपने हैं जो मैं चाहती थी कि मुझे मिले, जिसके लिए अभी तक मैं ट्राई कर रही हूँ। तो कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान जी क्यों इतना स्ट्रगल लिखे हैं, सब कुछ कर ही रही हूँ, अपने गिव अप नहीं करती हूँ, पर और सब चीज़ों को मतलब लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे पहले सामने रखना पड़ता है, उनको मैं पीछे नहीं कर सकती। लेकिन उसकी वजह से मेरे सपने क्यों पीछे होते जा रहे हैं, क्यों नहीं वो मुझे मिल पा रहा है, बहुत सवाल आते हैं। तो मैं एक्चुअली ये बताना आप सबसे चाहती हूँ कि छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पूछे, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। होपफुली मैं इसमें भी आगे बढ़ूँ। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था जनवरी में, एंड देन मैं वहाँ जाकर LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम दी थी बनारस। अपने होम टाउन जब मैं गई थी तो बनारस जाके मैंने एग्ज़ाम दिया था और दोनों का रिज़ल्ट ऑफ कोर्स कब का आ चुका है। अभी तो जो लोग सेकंड टायर का एग्ज़ाम दिए होंगे, रिज़ल्ट आए होंगे, बहुत कुछ हो रहा है। उनका जो क्वालिफाई कर गए थे फर्स्ट एग्ज़ाम प्री, मेरा रिज़ल्ट नहीं है, मतलब कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, कुछ नंबरों से मैं रह गई। और उस समय जब भी रिज़ल्ट आया था, जब मैं शादी अपने देवर का करके आई थी, तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। देखिए अभी भी बोल रही हूँ तो रोना आ रहा है। मैं रोना तो नहीं चाहती हूँ वीडियो में, इसलिए मैंने बंद कर दिया था रिकॉर्डिंग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दोनों एग्ज़ाम में नहीं हुआ। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मुझे होप था कि मैं दोनों में से कम एक तो क्वालिफाई कर लूँगी, ये मुझे था। इसे फेलियर ही कहेंगे, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा अपने इस दौरान, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, कि मैं जितने देर भी पढ़ रही हूँ मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई दोबारा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं उतना टाइम कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ। मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है, इतने काम हैं कि मैं रिवाइज़ कर ही नहीं सकती। लेकिन मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं किया, फ्रैंकली बताऊँ। लेकिन मैंने जो भी पढ़ा वो मैं दोबारा भूली नहीं, मुझे याद रहा। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि एक बार भी पढ़ रही हूँ और जो भी टाइम मैं दे रही थी बहुत ईमानदारी से दे रही थी। तो एक बार ही पढ़ रही थी लेकिन अच्छे से मैंने पढ़ा और उसे मुझे दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया और ये फैक्ट है कि मुझे अगर पूरा टाइम दे दिया जाए ना, मैं सिलेबस अगर पूरा कंप्लीट कर लूँ तो बहुत अच्छे से मेरा एग्ज़ाम्स होगा, और यही मेरे पास नहीं है। कहाँ से मैं इतने टाइम लेकर आऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। कोई इसका सॉल्यूशन नहीं, कि सॉल्यूशन है कोई मेरी सामने से आकर मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों को मेरी तरह परवरिश दे, मेरी तरह पाले पोसे, उसे अपना समझकर, तभी मैं निश्चिंत हो कि उतना टाइम लेकर पढ़ पाऊँगी, जो कि मेरे पास नहीं है। कोई नहीं है जो आकर मुझे हेल्प कर सके। सब कहेंगे अपने होम टाउन चले जाओ, तो हर चीज़ नहीं बता सकती, वहाँ रहकर भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं शादी ब्याह में ऐसा नहीं कि पूरे 1 महीना शादी ब्याह का फंक्शन था। जब हल्दी कुटाई की रस्म हुई तभी सब लोग जमा हुए थे। हमारी फैमिली तो बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ जिस दिन से मैं गई थी उसके 2-4 दिन बाद ही मेरा LT ग्रेड का एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पढ़ नहीं पाई थी। मैं रात को सोने जाती थी, बस मोबाइल से पढ़ लेती थी। तब इसी से समझ सकते हैं कि ससुराल जाने के बाद मेरी पढ़ाई तो और नहीं हो पाती है, एकदम नहीं हो पाती है। तो अगर पूरी तरह से मुझे हेल्प मिले, चाहे कोई भी हो लाइफ में, चाहे मेरे किसी भी साइड के लोग हों, अगर मुझे थोड़ा पूरा सपोर्ट दे देते ना, तो मैं सच में पूरी मेहनत करके कर लेती। क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मेरे पापा पैरालाइज्ड हुए थे ना, मेरी पूरी स्टडी भी नहीं हुई थी, स्टडी नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी मैंने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट टेट बार बार दे दे के अच्छे मार्क्स लाए। मेरा सीटेट कई बार क्लियर हुआ है, फिर भी मैं देती थी और अच्छे मार्क्स आए।
तब जॉब करते करते, टीचिंग करते करते मुझे बहुत कम टाइम मिलता था, फिर भी मैं पढ़ के निकाली। मैं अपनी जो भी मेरी डिग्रीज़ हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जिनकी वजह से मैं एग्ज़ाम्स दे पाती हूँ गवर्नमेंट जॉब की, उस पर भी मैं आपको डिटेल अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूँगी। लेकिन वही बता रही हूँ कि उस सिचुएशन पे मैं जॉब चाहकर भी नहीं छोड़ सकती थी। प्राइवेट जॉब करते हुए, और प्राइवेट जॉब में बहुत काम कराते हैं, आपको अपना टाइम उतना नहीं मिल पाएगा। प्लस मैं घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। फिर भी मैंने सब कुछ किया ताकि मेरे पास एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन हो और तब मैं जाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं, जिसके बारे में डिटेल से मैं आप सबसे बताऊंगी। तो जब उस सिचुएशन पे मैंने कर लिया, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ ना। उस समय कम से कम ये था कि मैं अपने ऊपर थी, मेरे पास 2 बच्चे नहीं थे, या सर पर ऐसा कुछ नहीं था कि तुमको अभी यही काम करना है, वही काम करना है, या कोई मेंटल उतना था। वहाँ भी टेंशन थे, ऐसी बात नहीं है, शादी से पहले भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ना कि मैं फ्रीली पढ़ ना पाऊँ। जिम्मेदारी थी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। उस पॉजिटिविटी को लेते हुए मैंने पढ़ाई किया, सब किया। बहुत टेंशन्स आते थे, फिर भी मैंने पढ़ाई किया, सब किया। अभी ऐसा है कि पॉजिटिविटी मैं यहाँ रखती हूँ, लेकिन मेरे पास वो टाइम मुझे चाहिए, वो समय चाहिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। क्योंकि जितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए वो इनफ नहीं है। बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अभी भी आगे पढ़ाई कर रही हूँ, करूँगी, और अभी और जल्दी से मैं अपना स्पीड और बढ़ाना चाहती हूँ। मैं हार तो नहीं मानूंगी, एकदम नहीं मानूंगी, चाहे लोग कुछ भी कहें कि सच में नहीं पढ़ती है, मोबाइल चलाती है, अब बच्चे हो गए हैं, क्या ही कर लेगी, कौन इसका सपोर्ट ही करता है, कौन फैमिली में इसको साथ दिया, अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इतने एग्ज़ाम्स दिए। बहुत कुछ लोग बोलते होंगे, बोलते ही हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ है, मेरा करियर है। मैं तब तक साथ दूंगी अपना जब तक मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। और यही मैंने पहले गलती कर दी, कुछ गलतियाँ की। जब इतना कुछ मैं कर सकती हूँ, तो मुझे उस समय भी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए था और निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। कुछ नहीं सोचना चाहिए था क्यों ये सब हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, शादी के बाद क्यों इतने चेंजेस होते हैं, क्यों इतनी जिम्मेदारियाँ आती हैं, बच्चा हो गया तो कैसे करेंगे। वो सब प्रायोरिटीज़ अपने आप को देना चाहिए था, बस इतना कहूँगी, सिर्फ अपने आप को। और आज अगर आप सक्सेसफुल होते ना, आप सबसे बेस्ट होते। और मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, कहाँ नहीं कर पा रही हूँ वो भी मैं जानती हूँ। तो बात वही है, मेरा रिज़ल्ट नहीं निकला और मैं बहुत अपसेट थी, और इस बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, किसी से नहीं। बस मैं और मेरे हस्बैंड, वो मुझे संभाले, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो गिव अप नहीं करते हैं। हमने एक दूसरे को संभाला, और मुझसे ज़्यादा तो वो मुझे गिव अप करने नहीं देते हैं। वो मोटिवेट करते हैं कि चलो चलो जो हो गया भूल जाओ, मैं जानता हूँ ना तुम किस तरह से पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, उस समय तुमने ये सब कर लिया, अभी तुम ऐसा कर ले रही हो, टाइम निकाल के पढ़ ले रही हो, कौन कर सकता है, आगे आने वाला है ना, तैयारी करो, नहीं भी आने वाला है पढ़ो, जब आएगा तुरंत भर के एग्ज़ाम देना। ऐसे मोटिवेट करते हैं और बहुत भयंकर ताने मारते हैं मुझे। चलिए, अच्छा है कोई है दिन रात मुझे मोटिवेट करने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख के मैं सोचती हूँ नहीं मैं पूरा टाइम अपने बच्चों को दूंगी, और मैं दे ही रही हूँ, फिर भी वो कहते हैं कि उसी में निकालो, मतलब वो कहते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। कभी अच्छे से और एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं अपना बताऊँगी किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और क्या क्या हुआ लाइफ में, कि आज मैं एलिजिबल हूँ एक टीचर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो कैसे हूँ। ठीक है, आप सबसे शेयर करूँगी। इस व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलें। और मेरे इस यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए। और कुछ अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।
लिव योर लाइफ हैप्पीली, लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस।